मार्केट में हर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक स्टोरी बताती है और हर कैंडल को बनने की कोई वजह होती है। अब ये कैंडल बनी है ना, इसकी भी कोई वजह। यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बन के ये हैमर बनी है ना, इसकी भी कोई ना कोई वजह है। और लेकिन जब ये हैमर बनती है तो कभी कभार यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैमर बनी है तो इसका भी कोई मतलब है, और यहाँ पर हैमर बनी है तो इसका भी कोई मतलब है। लेकिन ये हैमर गलत जगह पर बनती जाती है और यहाँ पर फेल हुई, फिर यहाँ पर हैमर फेल हो गई और यहाँ पर पास हो गई। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सी हैमर हमको टारगेट देने वाली है या कौन से में हैमर हमें टारगेट नहीं देने वाली है। और इसीलिए आज हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिस कैंडल का नाम है वन कैंडल स्ट्रेटजी। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो आज की इस क्लास में हम इस स्ट्रेटजी को सीखने वाले हैं जिसके अंदर हमें कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये स्ट्रेटजी हर स्ट्रेटजी की तरह ट्रेंड के साथ में भी और ट्रेंड के खिलाफ भी काम करेंगी। रिस्क बिल्कुल आपका अगर 1 रुपये का है तो आपको उसके खिलाफ 10 से 20 रुपये का टारगेट भी मिलने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आपको पता होगा कि मार्केट कितना कैसे मूव करेगा। और सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी जैसा आप उसको आज बैक टेस्ट करोगे ना, तो ये आगे भी वैसे के वैसे काम करने वाली है। लाइव मार्केट में भी ये वैसे के वैसे ही काम करने वाली है। और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है क्योंकि मैं भी इसको खुद यूज़ करता हूँ और कम से कम मेरे बहुत सारे 300-400 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने आज तक सिखाया है, वो सब इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। और इसकी एक्यूरेसी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर डिवाइडेड है। तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर इसकी एक्यूरेसी 50% तक रहेगी और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर इसकी एक्यूरेसी 85% से ऊपर रहेगी। लेकिन वन कैंडल स्ट्रेटेजी की 85% एक्यूरेसी आपको तभी मिलेगी जब आप ये तीनों चारों रूल्स को एकदम घोल के पी जाओगे। और इसको हम लेटेस्ट वीक के जो भी मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है इसको हम वहां पर बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, वन कैंडल स्ट्रेटेजी के रूल्स को सीखने से पहले हम इस स्ट्रेटेजी के लॉजिक को सीख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है। और लॉजिक को सीखने के बाद में हम जो भी इसके रूल्स हैं उन रूल्स के बेस पर ट्रेड हम लेने वाले हैं। तो देखो, मार्केट में 2 तरह के पुल बैक होते हैं। पहला पुल बैक तो ये वाला पुल बैक होता है जो पूरी दुनिया को दिखता है, और जो दूसरा पुल बैक है वो इस पुल बैक को सीखने के बाद में हम सीखेंगे, क्योंकि वो पुल बैक पूरी दुनिया को नहीं दिखता, वो एक हिडन पुल बैक होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं और वो ट्रैप हमें बहुत ही कम मारता है। तो देखो, इस पहले पुल बैक के अंदर ये पुल बैक काम क्यों करा है, पहले इसके लॉजिक को आप समझ लेते हैं। तो देखो, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है तो ये मान के चलो कि ये एक हायर हाई है और ये एक हायर लो है। तो हमें भी पता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो उसके अंदर डिमांड तो होती है ज़्यादा और सप्लाई होती है कम, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी ना, सप्लाई से कम होगी, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जा पाएगा। और अगर मार्केट में 100 सेलर है ना तो उसकी जगह पर मार्केट में 100 बायर की भी ज़रूरत होगी। तो बड़े प्लेयर को पता है कि मार्केट के बायर्स ऊपर है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मार्केट को ऊपर की तरफ बायर लेके जाएंगे, तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बड़े प्लेयर को बाय करना पड़ेगा। तो वो बाय तभी कर पाएंगे जब कोई सेल करने वाला भी होगा। तो जब यहाँ पर ये 2 रेड कैंडल बनी है ना, तो यहाँ पर छोटे प्लेयर्स, हम जैसे जो भी लोग हैं जो प्राइस एक्शन बहुत ही कम जानते हैं, तो वो लोग यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है या कोई भी रेड कैंडल है उस कैंडल को देखकर यहाँ पर लोग सेल मारेंगे। और जब सब लोग सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय कर लेंगे। लेकिन वो सेलिंग तो कम होगी, बिल्कुल ही कम होगी, तो उस वजह से वो थोड़ी बहुत ही होगी, लेकिन बाइंग उस सेलिंग से ज़्यादा होगी। तो वो पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करके इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में पुल बैक बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये पुल बैक होता है जो पूरी दुनिया को यहाँ पर दिखता है। अब देखो, ये है हमारा हिडन पुल बैक जो पूरी दुनिया को नहीं दिखता है, बस ये उन्हीं को दिखता है जो प्राइस एक्शन की अच्छे से नॉलेज रखते हैं। तो देखो, मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल बनी है मान के चलो, और ये सेकंड ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और दोनों ही कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग दर्शा रही है। अब हमें पता है, बड़े प्लेयर को पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना है। तो लेकिन बड़े प्लेयर को मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए सेलर की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई सेल कर पाएगा ना
तभी तो बड़े प्लेयर क्वांटिटी को बाय कर पाएगा, नहीं तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था ना तो कोई भी कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा था। तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा सेलर कब आएंगे? यहाँ पर तो कोई भी, यहाँ पर शूटिंग स्टार भी नहीं बनी है या यहाँ पर कोई एंगल फिंग भी नहीं बनी है। तो सबसे ज़्यादा सेलर कब आएंगे? सेलर तभी आएंगे जब यहाँ पर जो हमारी जो थर्ड नंबर की कैंडल बनेगी ना, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड नंबर, या कोई भी थर्ड फोर्थ सिक्स कोई भी कैंडल मान लो, तो वो कैंडल जब पिछली कैंडल का लो ब्रेक करेगी ना इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये कैंडल इस तरीके से यहाँ पर ओपन हुई होगी, और ओपन होने के बाद में इस कैंडल का कलर रेड हुआ होगा क्योंकि ये ओपन यहीं पर होगी। तो जब ये कैंडल पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर रही थी ना, तो इस तरीके से देखो सब लोग सेल करेंगे। तो जब यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे, कोई 10 क्वांटिटी या कोई मान लो 20 क्वांटिटी, कोई 1 लाख क्वांटिटी, कोई 2 लाख क्वांटिटी, इस तरीके से सेल करता जाएगा और मार्केट इस तरीके से नीचा आता जाएगा। और जब सब लोग सेल करेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पर उन सारी क्वांटिटी को बाय कर लेंगे। अब वो बाय करेंगे जैसे ही, तो इस तरीके से वो जब सब बाय करेंगे बड़े प्लेयर, तो डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी और वो कैंडल ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज कर जाएगी। अब कैंडल जब अपनी ओपनिंग से ऊपर की तरफ क्लोज करेगी तो वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पर सब लोगों ने लो तोड़ने के बाद में और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल मारा, लेकिन बड़े प्लेयर ने सारी क्वांटिटी को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाके ऊपर की तरफ कैंडल को क्लोज करा दिया। अब अगर यहाँ पर देखो ये कैंडल अगर यहाँ पर पिछली कैंडल के हाई के नीचे ही अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती ना, तो हम ये मानते कि यहाँ पर तो ना सेलर बहुत ही कम है और उनके खिलाफ बायर भी बहुत कम है, क्योंकि ये लड़ाई दोनों ने ही बराबर जीती। ना तो कैंडल ने लो के नीचे क्लोज करा है, ना कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज करा है, मतलब यहाँ पर दोनों ही बराबर है। लेकिन जब ये कैंडल ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज कर जाएगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर बायर स्ट्रोंग है। इन दोनों कैंडल ने हमें बताया कि यहाँ पर बायर स्ट्रोंग है, और इस कैंडल ने भी हमें बता दिया है कि यहाँ पर बायर स्ट्रोंग है, और इस कैंडल ने हमें ये भी बता दिया है कि यहाँ पर सब लोगों ने सेल करा था, यहाँ पर एक ट्रैप जोन बना था, और सब लोगों ने जब यहाँ पर सेल करा तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय किया, और जिन लोगों ने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर होंगे, तो और भी अच्छा मूव आएगा, और मार्केट की बायस भी ऊपर की तरफ है, और मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई है, ट्रैप भी बन चुका है, एसएल भी लग चुके हैं। तो अब इसी स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती। देखो ये तो इसको ट्रेड करने का एक पहला तरीका है, और ये इस स्ट्रेटेजी का एक पहला पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आराम से पहले इस स्ट्रेटेजी को सीख लो, और जब इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद में आपको ये चीज़ पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए इसके और भी 2-3 पार्ट्स है ना वो बता दूंगा। फिर आपको और हैमर वैमर इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी रहेगी। बस आपको इसके लिए एक सब्र की ज़रूरत होगी, जब ये स्ट्रेटेजी बनेगी उसका वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया ना कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों कर रही है, ये कैंडल काम क्यों कर रही है, अभी देखना रूल्स सीखने के बाद में हम इसको चार्ट पर भी सीखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको और भी अच्छे लाइव मार्केट में आके समझा दूंगा। तो अब देखो जो हमारी वन कैंडल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसका हम सबसे पहले रूल नंबर 1 सीखेंगे। वो जो रूल नंबर 1 है वो यह है कि एटलीस्ट 2 और मोर कैंडल्स फॉर्म साइड बाय साइड। इसका मतलब है कि कम से कम एक साइड में 2 या 2 से अधिक कैंडल होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल, या उसके बाद में भी ग्रीन कैंडल, इस तरीके से बनती जानी चाहिए। लेकिन एक कैंडल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी अलग होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ये पार्ट समझ में आने के बाद में, कि एक कैंडल के बाद में अगर हमारी वन कैंडल वाली स्ट्रेटेजी बनती है तो तब हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो कम से कम 2 और 2 से अधिक कैंडल्स होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कैंडल्स होगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, और उतना ही अच्छा मूव हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि कम से कम 2 या 2 से अधिक कैंडल्स हमें चाहिए, फिर उसके बाद में हमारी वन कैंडल बननी चाहिए। रूल नंबर 3 क्या है कि वन कैंडल टेक ओनली वन कैंडल लिक्विडिटी। अब इस रूल का मतलब क्या है, देखो वन कैंडल जो हमारी बन रही ना, वो कैंडल एक ही कैंडल का लो लेना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 कैंडल बनी हुई है, एक कैंडल ये बनी हुई है और एक कैंडल ये बनी हुई है, लेकिन जो हमारी वन कैंडल है वो केवल जो हमारी एक कैंडल है ना, जहाँ पर वन कैंडल बन रही है ना, उससे पहले वाली कैंडल, तो ये हमारी वन कैंडल हो गई और इससे पहले वाली ये कैंडल हो गई, तो उसी कैंडल का लो ये कैंडल लेनी चाहिए, ठीक है।
दो कैंडल का लो नहीं लेनी चाहिए, मतलब क्योंकि दो कैंडल का अगर ये लो ले लेगी तो सोचो आप कि यहाँ पर सेलर आई, वो फिर से और भी ज़्यादा सेलर आ गए, तो मतलब हो सकता है कि सेलर बहुत ही हावी है। और जब यहाँ से लेकर पहले इतना मूव और फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, सोचो इतना मूव तो बाइंग में ही चला गया। पहले ये कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, अब यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक बाइंग आई, फिर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी, यहाँ तक बाइंग आई। तो इतना मूव तो मार्केट में पहले चला गया, और अब हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और भी ज़्यादा मूव करे। कर सकता है, मार्केट के ऊपर है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हमारी जो कैंडल है ना, वो केवल एक ही कैंडल का लो लेनी चाहिए, जो इससे वन कैंडल हमारी उससे पहले वाली कैंडल का ही लो लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो रूल नंबर 3 है वो हमारा ये है कि जो हमारी वन कैंडल बन रही ना, ये हमारी वन कैंडल है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी कैंडल्स बन रही है ना, वो कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। और कैंडल का कलर कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी कैंडल इससे पहले बन रही है ना, हमारी जो ये वन कैंडल है, इससे पहले जो भी कैंडल्स बन रही है ना, उन सब के लो ऊपर की तरफ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन उनके नीचे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से लो था, फिर एक हाई बना, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, और ये फिर आए। देख रहे हो ना आप प्राइस एक्शन, कैंडल्स का यही तो प्राइस एक्शन होता है कि ये कैंडल का लो था, फिर कैंडल ने हाई का हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पर एक लोअर लो बन चुका है। मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली गई है, अब सब लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, फिर हायर हाई के लिए कैंडल गई है। तो इसलिए तो जो हमारी वन कैंडल जो ये बन रही है ना, उससे पहले जितनी भी कैंडल्स है, अब वो चाहे से देखो ये रेड बनी है, लेकिन लो के नीचे क्लोज नहीं करी। अगर ये नीचे क्लोज कर जाती है तो फिर हमारी ये स्ट्रेटेजी वैलिड नहीं रहेगी। अब फिर से हम देखेंगे कि ये कैंडल ग्रीन बन गई और एक और ग्रीन कैंडल बनने देंगे हम, फिर उसके बाद में फिर इसका लो लेगी हमारी वन कैंडल। ठीक है, तो इसलिए जो भी कैंडल्स हमारी बन रही है ना, वो कैंडल्स ऊपर की ऊपर ही रहे ना तो ही अच्छा है। कोई भी कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए, एकदम हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, एकदम जो भी लो है ना वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाना चाहिए। लिक्विडिटी कोई भी नहीं लेनी चाहिए, जो हमारी वन कैंडल है ना वो ही बस लिक्विडिटी लेनी चाहिए। और बीच में जो भी कैंडल बन रही है ना, वो लो के नीचे क्लोज ना करे, और कलर कोई सा भी हो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये रूल अच्छे से समझ जाना। अब जो हमारा थर्ड नंबर का रूल है वो है कि वन कैंडल शुड क्लोज हाई ऑफ द कैंडल। तो जो हमारी वन कैंडल है ना, जो हमारी वन कैंडल है ना, जो ये हमारी वन कैंडल है, वो जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली है ना, उसके हाई के ऊपर वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर वो हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रही ना, तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करेगी। उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपको बता दूं, वो काम करती है, लेकिन वो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो इसलिए वो कैंडल ना हाई के ऊपर ही हमारी क्लोज होनी चाहिए। जो भी हमारी वन कैंडल है ना, वो हाई के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, उसके हाई के नीचे नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो ये स्ट्रेटेजी इतना काम नहीं करेगी। ये काम करती है यहाँ पर, जब ये क्लोज हो जाती है ना, यहाँ पर भी ये काम करती है और अच्छा काम करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक अलग चीज़ है, उसको हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। तो ये कैंडल अभी के लिए यही मान के चलो कि हाई के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन इसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इतनी लो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 50% से कम तो लो प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं होती है। लेकिन आज हम जो सीख रहे हैं वहीं पर हम इसकी बात करते हैं, तो ये हाई के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तो जो हमारी वन कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली है, वो हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो जो हमारी वन कैंडल स्ट्रेटेजी के जो भी रूल्स थे, उसके अंदर जो लास्ट और फाइनल है वो एक बोनस टिप है आपके लिए। ठीक है, इस बोनस टिप को ध्यान से आपको सीखना है। देखो बोनस टिप ये है कि ये वो जो हमारी ये वॉल्यूम है ना, ये वाली हमारी है जो ये बार है, ये वॉल्यूम के बाहर है, और ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये हमारी सेकंड कैंडल है, और ये हमारी वन कैंडल है। ठीक है, तो जो हमारी वन कैंडल है ना, जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली थी, इस कैंडल का वॉल्यूम जो हमारी पहले वाली कैंडल है ना, वन वाली कैंडल से, उस कैंडल के वॉल्यूम से कम वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर ये बन गई तो समझ लेना इसकी तो और भी अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको मिलने वाली है। अब तो इसकी एक्यूरेसी 85% ही हो गई है। अगर इसकी वॉल्यूम कम है तो, अगर इसकी वॉल्यूम ज़्यादा आ गई ना, तो समझ जाना कि जो हमारी वन कैंडल ने लो तोड़ा था ना,
तो यहाँ पर भाई अब इसके अंदर सेलर भी आ गए हैं, इसके अंदर सेलर ज़्यादा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है हमारी वन कैंडल का पिछली वाली कैंडल से, और हाई के ऊपर भी क्लोज कर दी, इसका मतलब है कि जो इसने लो तोड़ा था ना, तो सेलर बहुत ही कम है। अगर सेलर कम होते तो यहाँ पर बड़े प्लेयर भी नीचे से बाइंग करते और ऊपर से दूसरे बड़े प्लेयर सेल करते, तो दोनों तरफ से फोर्स लगता, ऊपर से सेलर का फोर्स लगता, नीचे से बायर का फोर्स लगता, और उस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ती जाती है यहाँ पर। लेकिन भैया यहाँ पर तो सेलर तो कम है, इसीलिए वॉल्यूम कम है और हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर गई है, तो मतलब कि यहाँ पर अब और भी अच्छी प्रोबेबिलिटी हमें मिलने वाली है। तो ये वाला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा है। अब एक बार हमें वन कैंडल स्टडी को चार्ट पर देख लेते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है। 2 ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल, ठीक है। फिर देखो इसने यहाँ पर लो लिया है हमारी जो भी है, तो बायर स्ट्रोंग है, ठीक है। हमारी कैंडल ने लो तोड़ा, सबको यहाँ पर सेल करवाया, ठीक है, और सेल करवा के ऊपर की तरफ कैंडल हमारी क्लोज कर गई है। जैसे कैंडल क्लोज करती है हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। एस एल ओ टारगेट क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, छोटी सी रेड कैंडल है, ठीक है, बिल्कुल रेड कैंडल है, चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लो के नीचे कैंडल हमारी क्लोज नहीं करनी चाहिए। लो की लिक्विडिटी ली है इस कैंडल ने और हाई के ऊपर क्लोज करा है, तो हम यहाँ पे अगेन ट्रेड इस जगह पे ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये आज का ही चार्ट है, 9 मई का चार्ट है, ठीक है। देखो एक रेड कैंडल, एक और रेड कैंडल, मतलब कि सेलर स्ट्रोंग है। पीछे भी देखोगे आप सेलर स्ट्रोंग है, ठीक है। अब मार्केट में बायर की भी ज़रूरत है, इसके अंदर उनको हो सकता है कम बायर मिले होंगे। तो देखो हाई तोड़ा, यहाँ पर सब लोगों ने यहाँ पर बाई करा और यहाँ पे बड़े प्लेयर ने सेल करा, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज कर गई, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। आप देखोगे कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं कर रही है। ये कैंडल देखो लिक्विडिटी ली है, लेकिन ये अलग स्ट्रेटेजी है हमारी एंट्री। इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद में आपको ये वाला पार्ट भी मैं सिखा दूंगा, अगर आपको ये पार्ट पसंद आएगा तो उसके अंदर आपकी एंट्री यहीं पर हो जाएगी। लेकिन हम अभी यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हम ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज नहीं करिए। इस कैंडल ने लो तोड़ा, सबको सेल कराया, देखो इतनी सी चीज़ हमें पकड़नी है, देखो इतनी सी चीज़। अभी तो ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है, ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से सपोर्ट के रूप में भी काम करती है, वो एक अलग पार्ट है। अभी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो देखो लो की लिक्विडिटी ली और हाई के ऊपर क्लोज करी, और जैसे ही क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखो टाइम फ्रेम, वन कैंडल जो स्ट्रेटेजी का है वो टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। मैंने इसको 5 मिनट से ऊपर के में ही ट्रेड किया है, तो 5 मिनट या 5 मिनट से ऊपर का, मेरे को नहीं पता 1 मिनट में कैसा काम करती है क्योंकि मैंने इसको कभी यूज किया भी नहीं है। हो सकता है 1 मिनट में अच्छा काम करती हो, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो 5 मिनट या 5 मिनट से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब इसके बाद में हम टारगेट और स्टॉप लॉस और एप्लीकेबल की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है ना, स्टॉप लॉस अगर बड़ा आ रहा है तो जो हमारी लिक्विडिटी कैंडल है ना, जिसकी लिक्विडिटी ली गई है, तो आप उसके लो का भी ले सकते हो। और अगर आपको स्टॉप लॉस वैलिड लग रहा है कि हाँ कि ये मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो जो भी कैंडल लिक्विडिटी ली है ना, जो हमारी वन कैंडल है जिसे हम वन कैंडल बोलते हैं, उसके लो का हमारे स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट 1:2 से कम हमें नहीं लेना है, टारगेट हमें 1:2 से कम नहीं लेना है, ठीक है। 1:2 से कम टारगेट अगर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा टारगेट आपको देती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1:2 से कम हमें टारगेट नहीं लेना है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको बड़ा लग रहा है तो आप लिक्विडिटी कैंडल का ले सकते हो, नहीं तो आपको जो ऐसा लगा सूट कर रहा है वन कैंडल का ही, तो वो ही ऐसा आप ले सकते हो। फिर टारगेट मिलने के बाद में वापस से आपको वेट करना है, मार्केट जब हमारी स्ट्रेटेजी बनाएगा उसका वेट करना। देखो इसने हाई नहीं तोड़ा, इसने भी हाई नहीं तोड़ा, इसने भी हाई नहीं तोड़ा, इसने भी हाई नहीं तोड़ा, तो उसका वेट करना। अब देखो ये लो तोड़ी है और फिर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करी है, ठीक है। तो ये अलग स्ट्रेटेजी है। आपको ये पार्ट पसंद आएगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, ठीक है। ये देखो ये हाई तोड़ी है फिर लो के नीचे क्लोज करिए,
तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। आपको अगर ये पार्ट पसंद आई तो आप बता देना। इसकी एक्यूरेसी तो आप अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना, आपको 85% तक आराम से मिल जाएगी। और अगर आप जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग अगर आप चाहते हो कि यहीं पर मैं एंट्री लूँ, तो थोड़ी बहुत आपको एक्यूरेसी कम मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है, आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हो।